हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या अंतर होता है इसका बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी बातों को क्लियर करेंगे। तो हम लोग कॉपी भी अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या अंतर होता है और कैसे हम इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सारी बातों को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, कब कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला एग्जांपल लिया हूँ कि राम स्कूल जाता है। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्योंकि इसके लास्ट में ता है आ रहा है। और दूसरा एग्जांपल लिया हूँ राम स्कूल जाता था। ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो जब पहला बना रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का बना रहे हैं तो राम स्कूल जाता था, तो राम किसी का नाम है तो पहले नाम लिखते हैं राम। उसके बाद वर्ब, जाना जो है वर्ब है, जाना जो है क्रिया है। तो गो का मतलब होता है जाना, लेकिन वर्ब में ईएस का ऐड हो जाता है, गो में ईएस ऐड हो जाता है। तो राम गोस, और कहाँ जाता है? राम गोस टू स्कूल। तो पहला हमारा क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने राम लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब लिखे, वर्ब में ईएस लगा के ऑब्जेक्ट लिख दिए। तो कितना इजी है ना। राम स्कूल जाता है, राम गोस टू स्कूल। उसके बाद राम स्कूल जाता था, मतलब पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में राम स्कूल जाता था, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो राम, अब यहाँ पर जब होता है वर्ब होता है, जो गो यहाँ पर वर्ब है ना, तो गो का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। ठीक है, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो यहाँ पर हम जब बोलेंगे राम स्कूल जाता था, तो हम बोलेंगे राम वेंट टू स्कूल। यहाँ पर क्या बोलेंगे? राम वेंट टू स्कूल। समझ रहे हैं कि दोनों में, दोनों सेंटेंसों में बस इतना अंतर है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या अंतर होता है? यहाँ पर वर्ब में चेंज होता है। वर्ब जो है, जो क्रिया है, जो जाने का इसमें काम हो रहा है, उसके वर्ब में हम पहले वर्ब में हम क्या ऐड किए हैं? ईएस ऐड किए हैं। और दूसरे में क्या? सेकेंड फॉर्म ऐड करना है। तो गो का वेंट हो गया है। पास्ट टेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। इतना समझ गए? और भी एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, राहुल इंग्लिश बोलता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का राहुल इंग्लिश बोलता है। और सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा एग्जाम्पल है राहुल इंग्लिश बोलता था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं। तो राहुल इंग्लिश बोलता है, इसमें राहुल बोलने का इंग्लिश हो जाएगा स्पीक, और स्पीक में हम यस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो राहुल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये ट्रांसलेट हो गया। हिंदी में क्या है? राहुल इंग्लिश बोलता है, और इंग्लिश में राहुल स्पीक्स इंग्लिश, राहुल स्पीक्स इंग्लिश। दूसरा एग्जांपल सिंपल पास्ट टेंस का है, राहुल इंग्लिश बोलता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राहुल, क्योंकि बोलने का काम राहुल कर रहा है तो राहुल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब है बोलना, बोलने को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलता था, सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो स्पीक का स्पोक हो जाएगा। तो स्पोक, राहुल स्पोक इंग्लिश। तो राहुल स्पोक इंग्लिश का हिंदी क्या होगा? राहुल इंग्लिश बोलता था, राहुल स्पोक इंग्लिश, राहुल इंग्लिश बोलता था। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है राहुल गाना गाता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। और पास्ट टेंस में राहुल गाना गाता था, यहाँ पर गाता था, यहाँ पर गाता है। तो अब गाता है का हम लोग पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेट करते हैं। तो राहुल गाना गाता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो राहुल हो जाएगा, राहुल हो गया। उसके बाद गाना को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंग कहते हैं। सिंग में यस जोड़ दे रहे हैं, सिंग्स अ गाना, सिंग्स अ सॉन्ग। राहुल सिंग्स अ सॉन्ग, राहुल गाना गाता था, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग। अब राहुल गाना गाता है, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग। अब राहुल गाना गाता था, तो गाता था का क्या होगा? राहुल, राहुल गाता था है ना, तो राहुल सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? संग होता है। राहुल सेंग सॉन्ग, राहुल सेंग सॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या है? राहुल सिंग से सॉन्ग, इसमें क्या है? राहुल सेंग सॉन्ग। समझ गए? तो राहुल गाना गाता है का हो जाएगा राहुल सिंग सॉन्ग, और राहुल गाना गाता था का हो जाएगा राहुल सेंग सॉन्ग। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल हम लिए हैं, राम क्रिकेट खेलता है और राम क्रिकेट खेलता था।
तो राम क्रिकेट खेलता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले लिखेंगे राम, अब खेलना का काम हो रहा है तो प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, लेकिन यहाँ पर यह साइड हो जाएगा प्लेज। उसके बाद क्रिकेट खेलता है तो राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता था तो राम प्लेड, प्ले में ईडी जोड़ देंगे, प्लेड क्रिकेट। क्या हो जाएगा? राम प्लेड क्रिकेट मतलब राम क्रिकेट खेलता था। ठीक है।